20-25 साल पुराना जो लूनी नदी हमारी मरु गंगा कहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी और हमारी इधर लोगों की एक लूनी नदी मरु गंगा और माँ के रूप में हम जानते हैं। तो 25 साल से हमारी लूनी नदी प्रदूषित हो जा रही है। जो बालोतरा जसोल बिटूजा का या प्रदूषित केमिकल पानी कास्टिक वगैरह सब इस नदी के अंदर आ रहा है। और इस नदी के अंदर मेरे बूढ़े बुजुर्गों ने, मेरे पिताओं ने या मेरे तुल्य बुजुर्ग जितने भी मेरे एज के हैं और मेरे खुद के इस नदी के अंदर हमारा पानी पीने का या मतलब बालोतरा से लेकर गुड़ा मालानी तक ये हमारा पानी पीने का स्रोत था, जो आज बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी है। और आज पीने की बात तो दूर हो गई है, यहाँ पी रहे हैं पशु पक्षी जितने भी वो दिनों दिन मर रहे हैं, हालत खराब हो रही है। और इस नदी के आसपास में बालोतरा तक इतने पेड़ पौधे हरियाली थी, आज पूरी पूरी जल गई है। और यहाँ जितने भी पक्षी रहते थे, वन्य जीव रहते थे, जैसे हिरण है, खरगोश है, भेड़िया है, लोमड़ी है और नील गाय है, आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। पूरा साफ हो गया है। बड़ा प्रभाव इस नदी के अंदर पड़ रहा है। और हमारे इस नजदीक सैकड़ों गांवों के अंदर हमारा पानी का जो स्रोत था, वो स्रोत हमारा बंद हो गया है। वजह ये है, यहाँ जल संकट की भी प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ नदी के जितने भी सैकड़ों गांव है, उसके अंदर भूमिगत जितने कुएं और जितने ट्यूबवेलें हैं, वो भी बहुत खराब हो गई है। और हमने पीछे काफी टाइम से हम भी देख रहे थे कि कोई न कोई इस लूनी गंगा के लिए, माँ के लिए आगे रहे। और ये माँ लूनी नदी गंगा तड़प रही थी कि कोई न कोई मुझे बचाओ, कोई न कोई तो भगत सिंह होना ही पड़ेगा। तब किसी ने आज दिन तक इसका आगे, यहाँ हमारे सिणधरी एरिया के आसपास में कोई इस नदी के लिए आगे नहीं आया। तो मैंने ये मुहिम और हमारे क्षेत्र के सैकड़ों गांवों के लोगों ने साथ में किसानों ने मिलकर ये यहाँ की मुहिम छेड़ी है। और मैं आप सभी मीडिया को धन्यवाद देता हूँ और साथ साथ हमारे सम्मानीय न्यायालय को भी धन्यवाद देता हूँ कि ये पानी जो नदी के अंदर प्रदूषित हो रही है, इस मामले को सुना, यहाँ आके देखा। और मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ माननीय न्यायालय पे कि हमारे को ये न्याय मिलेगा। और यहाँ के स्थानीय किसानों के लिए और इस नदी के लिए जब तक लड़ाई लड़ेंगे तब तक सांस रहेगी। चाहे हो सके, अभी तुलसाराम जी ने बताया कि मेरे ऊपर बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, हो सके मुझे भी इस नदी के लिए जेल जाना पड़े, पुलिस की लाठियां खाना पड़े, कोर्ट कचहरी जाना पड़े, धरने प्रदर्शन करने पड़े, जितना होगा वो करेंगे। परंतु इस किसानों को और यहाँ के स्थानीय काश्तकारों को, यहाँ के स्थानीय काश्तकारों को जितना भी 20-25 साल के अंदर बहुत नुकसान हो रहा है, यहाँ की जो खेती बोई जाती है वो खराब हो जाती है और जमीन पूरी बंजर हो गई है, जमीन की हालत बहुत खराब है। अगर मान आज भूलवंश जी पास में ये कोई ट्यूबवेल है और भूलवंश से भी यहाँ किसान ने अपने खेत के अंदर खेती कर दी, तो उस खेत के अंदर 5 साल कोई धान नहीं होगा, कोई फसल नहीं होगी। ऐसा इस लूनी नदी के हाल कर दिया। और यहाँ का पूरा देखो कितना, अभी देखो वर्षा ऋतु में तो पानी चलता है और नाग पहाड़ियों से आता है, अजमेर से आता है, परंतु आज ये देखो आपकी लूनी भरपूर चल रही है। आपको लग रहा होगा कि लूनी अभी भी चल रही है नाग पहाड़िया अजमेर से। ये बालोतरा जसोल का हाल है, बहुत बुरा हाल है। परंतु मैंने कहा ना, विश्वास दिलाता हूँ आसपास के तमाम किसानों को और आप मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप टाइम टाइम पे हमारा ये मुद्दा आप आगे तक जाता है। आपको धन्यवाद देता हूँ, आगे भी पैरवी करते रहेंगे और किसी भी हालत के अंदर हम किसी सूरत के अंदर इस नदी को न्याय दिला के रहेंगे। इसको लेकर आपने एसडीएम को ज्ञापन भी दिया था, सैकड़ों किसानों ने मिलकर, क्या आश्वासन मिला था? उस टाइम आश्वासन 15 दिन का बोला था, तो 15 दिन, वही 29 तारीख का मामला था। 29 तारीख हमने सैकड़ों किसान इकट्ठा होकर ज्ञापन दिया था और बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन का भी संदेश पूरे राजस्थान में भी गया और माननीय न्यायालय तक भी गया। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ इलेक्ट्रिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, ताकि एकदम उछाल आया और कहीं सरकार के कानों के अंदर भी ये चीज़ गई कि यहाँ किसानों के अन्याय हो रहा है, लूनी नदी पूरी पूरी प्रदूषित हो रही है। तो आपकी सबकी आवाज़ सरकार तक भी पहुँची और माननीय न्यायालय तक भी पहुँची। जो किसान इसके आसपास खेती कर रहे थे, क्योंकि लूनी नदी, इसे मरु गंगा भी कहते हैं, पश्चिम राजस्थान की मरु गंगा के रूप में इसे जाना जाता है। और पिछले 4 वर्षों से जब ये बह रही है तो यहाँ
हजारों किसानों ने इस पर खेती की और अरबों रुपयों की जो है उपज वो पैदा करते थे। ऐसे में यदि ये कास्टिक युक्त, केमिकल युक्त, रासायनिक युक्त पानी जो फैक्ट्रियों से आता है तो उन किसानों को भी आज भूमि बंजर हो रही है। किसान आज भी जो आपसे बात कर रहे थे, मिल रहे थे, उनका कि हम लाइनें लेके ट्यूबवेल करवाए और जो डिग्गी तालाब बनवाए वो सभी बेकार हो गए। नहीं, मैं उनको भी विश्वास दिलाता हूँ, आप सबका अपील करता हूँ कि सबका सहयोग चाहिए। और जब तक उन किसानों को, उन बंजर हुई भूमि को, जो ट्यूबवेल खराब हुए, कुएं खराब हुए, जितना भी लॉस हुआ है, इस आसपास के बालोतरा से लेकर गुड़ामालानी तक भी ये सर्वे किया जाए कि आखिर में किसानों का कितना नुकसान हुआ है, उसकी सर्वे करवा कर इनको पूरा मुआवजा दिया जाए। यही मैं तो अपील करता हूँ और ये करवा के ही रहेंगे। पूर्ण उनकी बहुमत से ये लड़ाई लड़ेंगे और उन किसानों को न्याय दिलाएंगे।